भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों और कैसे मिला था और किनसे मिला था। अगर कभी आपको ऐसा वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप तो कभी मरोगे नहीं। तो ऐसा ही भीष्म पितामह को उनके पिता ने ये वरदान दिया था, और क्यों दिया था इसके कारण बहुत रहस्यमय है। मैं आपको बताता हूँ। जब गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु और अपनी सेना अपने पुत्र देवव्रत को लेकर भ्रमण करने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे, एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पे एक औरत नाव चला रही थी। वो बहुत सुंदर थी। देखते ही मोहित हो गए शांतनु। देखते पूरा दिन गुजर गया। दूसरे दिन फिर आए, फिर उसके पास गए। उस लड़की ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे उस पार जाना है। वो उस नाव में बैठ गए और वो लड़की नाव चलाने लगी। नाव चलाते, लेकिन वो नाव चला रही थी और ये उनको देख रहे थे। ये उस पार पहुंच गए। उस पार जाने के बाद जब उस लड़की ने पूछा कि आपकी मंजिल आ गई, तो उन्होंने कहा कि मेरी मंजिल उस पार है। उसने कहा ठीक है। वो उस पार लेकर आई। इस पार जब लेकर आई तो फिर इन्होंने वही किया कि मेरी मंजिल उस पार है। तो उस लड़की ने राजा शांतनु से पूछा कि आखिर आपको जाना कहाँ है। तो राजा शांतनु बोले कि इसका प्रश्न आपके पास है। तो उस लड़की ने पूछा कि इसका प्रश्न मैं कल दूंगी। राजा शांतनु चले गए। पूरी रात नींद नहीं आई प्रेम रोग में, और दूसरा दिन हुआ, सुबह होते ही आ गए वहाँ पर। तो वो कन्या तो रोज़ की तरह अपना काम करती थी कि उसका काम था नाव चलाने का। ये फिर आ गए, फिर उस नाव में पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने उनसे अपनी दिल की बात कही कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो कन्या शांतनु से बोली कि हे महाराज, ये बात तो हमारे पिताश्री बता सकते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन राजा शांतनु से बोले कि हे देवी, आपका क्या विचार है। वो शर्मा गई। तो राजा शांतनु समझ गए कि हमसे शादी करना चाहते हैं। राजा शांतनु तत्काल ही शाम के समय उस कन्या के घर पहुँचे और उनके पिता से बात कही। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप यहाँ पर बैठिए और बताइए किस कारण आप आए हो। तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी इतनी सुंदर पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो उस कन्या के पिता बोले कि हे महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे, कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। तो राजा शांतनु बोले कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस कन्या के पिता बोले कि हाँ महाराज, क्योंकि इस कन्या के भाग्य में भाग्य और भाग्य रेखाएं ये बता रही हैं कि इस कन्या की रेखाएं ये बता रही हैं कि इसमें राजयोग लिखा है। तो उन्होंने कहा मैं शादी करने से बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कन्या के पिता बोले राजा शांतनु से, शांतनु बोले कि बोलो। कि उन्होंने ये बोला कि इस कन्या के, मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो युवराज बनेगा। शांतनु पहले से ही देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर चुके थे। इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने, राजा शांतनु ने उसकी पुत्री से मना कर दिया कि मैं इनके पुत्र को मैं युवराज नहीं बना सकता, क्योंकि मैं ये वचन दे चुका हूँ किसी से। तो राजा शांतनु वहाँ से चले आए। दिन प्रतिदिन परेशान थे। बहुत दिन हो गए, कई रात कई दिन बीत गए। एक दिन भीष्म ने अपने पिता को देखा कि बहुत चिंतित है। तो उन्होंने उनके सारथी से पूछा कि एक बात बताओ कि ये पिताश्री रोज़ रोज़ कहाँ जाते हैं और इतने परेशान क्यों हैं। तो सारथी ने बताने से मना कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने पूछा कि तुम्हें राजयोग की चिंता है, लेकिन राजा की चिंता नहीं है जो इतना परेशान है, तुम्हें युवराज को बताना चाहिए। उन्होंने सारी बात बताई कि ये कन्या है जिसका नाम सत्यवती है, उन्हें ये रोज देखते रहते हैं। तो भीष्म पितामह बोले क्यों,
क्योंकि ये इन पर मोहित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा कि ये किनकी पुत्री है। सारथी ने उन्हें बताया और भीष्म पितामह शाम के समय वहाँ पर पहुँचे। पहुँचते ही उस कन्या के पिता ने आदर सत्कार से इन्हें बिठाया और इन्हें आदर प्रणाम किया कि युवराज का सत्कार किया और बिठाया। पूछो कि आप इतनी रात को क्यों आए, सुबह भी आ सकते थे। तो भीष्म पितामह बोले कि नहीं, यहाँ विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है। पिताश्री क्यों परेशान है ये बताइए। तो उस कन्या के पिता बोले कि युवराज, तुम्हारे पिता हमारी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त क्या है। भीष्म पितामह बोले क्यों, क्या शर्त है हमें बताएं। भीष्म पितामह ये बात बोल के चुप हो गए और उस कन्या के पिता से बोले आप बताओ। तो वो बोले कि हमारी बेटी के भाग्य में राजयोग लिखा है और मेरी शर्त ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी सत्यवती का पुत्र युवराज बने। मैंने महाराज से यही मांगा था, लेकिन महाराज ने इस बात से सहमत नहीं हुए और चले गए। तो भीष्म पितामह बोले कि ये वचन वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो वचन वो मुझे दे चुके हैं। लेकिन हाँ, यदि मैं चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। तो भीष्म पितामह ने उस समय अपने पिता शांतनु की नाव चलाने वाली कन्या का, जिसका नाम सत्यवती था, अपने पिता का उस कन्या से विवाह करने के लिए ये प्रतिज्ञा और ये जो राज था युवराज बनने का, वो उन्होंने दिया। और उन्होंने उसी टाइम पर ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा ही रहूँगा और कुंवारा ही मरूँगा, मैं बिना संतान ही रहूँगा। तो इस कारण जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी तो पूरा संसार, धरती, आकाश, पाताल सब तीनों लोग डोल गए थे, डामाडोल हो गया था, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे। इस बात से उस कन्या के माता यानी कि सत्यवती के पिता खुश हुए और उन्होंने उसी समय भीष्म के साथ अपनी पुत्री सत्यवती को भेज दिया। आधे रास्ते पे पहुंची तो माता सत्यवती ने भीष्म से बोला कि आप रथ रोक दीजिए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो भीष्म बोले कि बताइए क्या बात करनी है। कि तो उन्होंने रथ रोका तो माता सत्यवती बोली कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि देखो कि अभी हस्तिनापुर के हम सरहद के इस पार हैं, अगर उस पार पहुँचेंगी तो मैं आपकी माँ बन जाऊँगी, माँ हो जाऊँगी। तो भीष्म पितामह ने बोला कि माँ तो आज अभी भी हैं आप, क्योंकि मैं पिता के लिए आपको लेने आया हूँ, अपने लिए नहीं। तो आप माँ हमेशा मेरे लिए हो। तो उन्होंने पैर छूने की चेष्टा की, लेकिन भीष्म ने पैर नहीं छुआए, आदर सत्कार ने, और बल्कि उल्टे उन्होंने पैर छुए। जब शांतनु के साथ सामने लेकर उन्होंने सत्यवती को खड़ा किया तो शांतनु एकदम देखते ही रह गए, मानो उन्हें संसार की सारी खुशी मिल गई हो, क्योंकि वो प्रेम में अंधे हो गए थे। गंगा के जाने के बाद सत्यवती को जब से देखा उन्होंने एकदम वो किसी और को देखना ही नहीं पसंद करते थे। जब भीष्म ने सत्यवती को उनके सामने खड़ा किया तो ये समझ लो सारी खुशियाँ मिल गईं। उन्होंने सारे कारण पूछे तो भीष्म पितामह ने हंस के सारे कारण बताए, लेकिन इस बात से खुश होकर उन्होंने भीष्म को ये वरदान दिया था कि हे पुत्र, ऐसा पुत्र ना ही दुनिया में पैदा होगा और ना ही होगा। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जाओ तुम आजीवन जियोगे और आजीवन जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता और तुम मर नहीं सकता, काल तुम्हारे दरवाजे नहीं आ सकता। शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को ये वरदान दिया था